गावा टेस्ट के तीसरे दिन आज इंडिया ने निराश किया हम सभी को। आज का दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 51 रन्स बनाए 4 विकेट खोकर और 17 ओवर्स खेले हैं। और जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन्स बनाए हैं और वो ऑल आउट हो गई। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। जैसा कि आज दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया 405 पर 7 गिरी थी और एलेक्स कैरी और स्टार्क कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि पहला ओवर बुमराह ने किया और हमने देखा कि दूसरा ओवर जडेजा को मिला और वो इसलिए क्योंकि पहले दिन के बारिश के कारण पूरे बाकी चारों दिन 98 ओवर्स कंप्लीट करने थे और इंडिया ने आई थिंक 90 ओवर्स भी कंप्लीट नहीं किए थे दूसरे दिन, जिसकी वजह से उनकी ओवर रेट जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी और उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने जडेजा को ओवर दिया था करने के लिए और इसलिए हमें कोई दूसरा फास्ट बॉलर दूसरे एंड से नहीं मिला था। और जबकि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ उसी मूड से आई थी, वो हमें कुछ लग नहीं रही थी कि वो उतना एग्रेसिव खेलेगी। मिचेल स्टार्क ने 18 रन बनाए थे 30 बॉल में, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल था और जसप्रीत बुमराह ने उनका विकेट निकाला और वो उनका ये 6th विकेट था इस मैच में। और कपिल देव के बाद वो दूसरे प्लेयर बन गए जिन्होंने 50 विकेट्स लिए हैं ऑस्ट्रेलिया में। और एलेक्स कैरी अपना 50 भी कंप्लीट किया, वो भी 53 बॉल्स में। और जब उसके बाद नेथन लाइन आया तो ऐसा लगा कि मैच एकदम एकदम सा रुक सा गया है। एलेक्स कैरी ना रन निकाल पा रहे थे और दूसरे एंड से नेथन लाइन को बचा के रख रहे थे और रन्स भी नहीं बन रहा था। तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि अब स्कोर कार्ड हिल ही नहीं रहा हो और कैसे भी करके एलेक्स कैरी शॉट्स लगा रहे थे। और बट उसके बाद नेथन लाइन का विकेट सिराज ने निकाला और फिर उसके बाद जैसे ही फिर थोड़ा एग्रेसिव हुआ एलेक्स कैरी, आकाशदीप ने उनका विकेट निकाला और आकाशदीप को इस मैच का पहला विकेट मिला। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन्स बनाए, जिसमें हेड ने 152 रन्स बनाए थे और स्टीव स्मिथ ने 101 रन्स बनाए। और इस मैच में हेड जो है सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर है और बाकी 4 जो हैं वो सारे इंडियन प्लेयर्स हैं। और जैसा कि बॉलिंग में बुमराह सबसे ज़्यादा लीडिंग विकेट टेकर है अभी तक इस सीरीज में। पर उसके बाद फिर जब इंडिया बैटिंग करने आई तो पहले ही बॉल पे जायसवाल ने 4 लगाया स्टार के बॉल पे और दूसरे बॉल पे उन्होंने अपना विकेट दे दिया मिचेल मार्श को। वो पैर के पास आया था, उन्होंने काफी ओवर शॉट उस पर लगा दिया था और जिसकी वजह से बॉल उड़ गया और उन्होंने डायरेक्ट उनके हाथ में कैच चला गया। और जैसे कि पहले ओवर में पहला विकेट गिर चुका था। और फिर उसके बाद जब शुभमन गिल आए तो वो भी कुछ अलग ही मूड में आए थे। जैसा कि हमने देखा था कि स्मिथ और लाबुशेन ने कितना बढ़िया गेम खेला था, उन्होंने पहला इनिंग्स दूसरे दिन का बहुत ही ज्यादा सरवाइव किया था और बॉल जो विकेट्स पे आ रहे थे उसी को वो डिफेंड कर रहे थे, बाकी जो विकेट से बाहर जा रहे थे उनको लीव कर रहे थे। और आई थिंक ये टेक्निक हमारे बैट्समैन को भी यूज करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा कुछ ना किया। और जैसा कि काफी ज्यादा वाइड बॉल थी स्टार्क का, ये दूसरा ओवर का पहले बॉल पे ही उन्होंने एक बड़ा सा एक थोड़ा वाइड बॉल दिया और वैसे ही जोर से जब गिल खेलने गए तो उन्होंने गली में फिर से मिचेल मार्श को कैच थमा दिया और वो भी बहुत ही बढ़िया कैच था मिचेल मार्श का। जबरदस्त वो कैच था। और उसके बाद फिर जब विराट कोहली आए तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सेंसिबल बैटिंग होगा और बट एक दो शॉट्स उन्होंने भी बॉल को लीव किया, बट हेजलवुड की लाइन और लेंथ बहुत ही बढ़िया थी और उनको पता है विराट कोहली का जो मोस्ट बेस्ट शॉट है और उनका वो सबसे खराब शॉट भी है टेस्ट में अगर देखे तो। और वैसे ही कुछ उन्होंने बॉल डाला 6th 7th स्टंप पे और विराट कोहली उसको खेलने चले गए, जबकि वो आसानी से उस बॉल को लीव कर सकते थे, बट उससे वो खेलने चला गया और एज लगा और वो पीछे आउट हो गए। और फिर उसके बाद फिर ऋषभ पंत आए और फिर ऋषभ पंत ने भी केएल राहुल के साथ साझेदारी तो नहीं कह सकते, बस ट्राई कर रहे थे बॉल को रोकने का और जो बाहर जा रहे थे। और इसी बीच में कितने सारे बारिश के कारण मैच रुका और ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था सबके लिए, सारे फैंस के लिए जो स्पेक्टेटर्स थे और सबसे ज्यादा उन प्लेयर्स के लिए जो उधर खेल रहे थे। और आई थिंक बैट्समैन के लिए तो सबसे ज्यादा टफ था क्योंकि बार बार अंदर बाहर करना ये और उसके बाद गेम में आना और फिर उसके बाद खेलना वो काफी ज्यादा टफ था।
बट केएल राहुल को हमें दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरह से उस टाइम को उसे संभाल के खेला, अगर आपने मैच देखा होगा तो बॉल उनको आई थिंक पहले ही ओवर में हेजलवुड के ओवर में ही उनको रिस्ट में जो लगा था उन्होंने बैट छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था एक इंजरी आ गया, बट उन्होंने उस समय संभाला और बहुत ही बढ़िया खेला। और पेशेंटली हमने भी देखा कि जब भी वो मैच के जब फिर से स्टार्ट हो रहा था, वो हमेशा पहली बॉल पे एक फोर मार रहे थे और वो शॉट्स हमने देखे, 2 कवर ड्राइव्स बहुत ही सुंदर थे। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ केन विलियमसन और विराट कोहली है, तो काफ़ी मज़ेदार शॉट था वो। और उसके बाद फिर जैसा कि वापस आए ऋषभ पंत खेलने और कमिंस ने उनको तीसरी बार इस सीरीज में आउट किया और वो विकेट दे बैठे। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा आया और जैसे आए फिर से मैच स्टॉप हो गया। तो ऐसी काफ़ी आई थिंक 6-7 बार ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद एक रनआउट का भी मौका बना था जिसमें कमिंस से बॉल स्लिप हो गया था, अदरवाइज रोहित शर्मा वो गारंटीड वो आउट ही थे। और बीच में दोनों केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों बीच में रुक गए थे कि कौन यस नो के बीच में, बट कमिंस से वो बॉल मिस हो गया, अदरवाइज ये 4 के जगह 5 विकेट गिर चुका होता। और वैसे ही कुछ हो रहा था, बट जैसे ही आई थिंक 2:30 बजे नहीं सॉरी 1-1:30 जब वो वापस खेलने आए तो जैसा कि उधर बैड लाइट के कारण फास्टर बॉलर्स को बॉलिंग नहीं कर सकते थे। और उसके बाद स्पिनर्स जैसे कि नेथन लाइन ने किया और उसके बाद उन्हें बाउंस भी मिला, जैसे हेड ने भी किया उनको भी बाउंस मिल रहा था। पर उसके बाद ही फिर बारिश आ गई और मैच अबंडन हो गया, तो तीसरे दिन का खेल वहीं ख़त्म हो गया। और अभी 2 दिन और बचे हैं और इंडिया भी क्रिटिकल पोजीशन पे है। इंडिया ने 51 रन बनाया और अभी वो 394 रन पीछे हैं। आज इंडिया को काफ़ी संभाल के खेलना चाहिए था, जैसा मैंने कल भी कहा था कि ये मैच ड्रॉ जा सकता है। जीतने के लिए तो काफ़ी चांसेस है, बट ये मैच को ड्रॉ करा सकते थे। और जैसा कि अभी फॉलो ऑन के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा रन को और चाहिए होंगे, तो अभी उनको अभी बहुत अच्छी तरह से बैटिंग करनी होगी और देख के खेलना होगा और विकेट नहीं देना होगा। अगर कल इंडिया अगर पहले सेशन में आउट हो जाती है, ऑल आउट हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडिया को ये दिन निकालना। और क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं तो ये मैच ख़त्म भी हो सकती है कल तक। अगर इंडिया कल अच्छे से थोड़ा बहुत 2 सेशन पे और तीसरे सेशन में ऑल आउट हो जाती है तो मे बी तब चांस बन सकता है इंडिया को ये मैच ड्रॉ करने का। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी उधर थोड़ी देख रही होगी, क्योंकि आई थिंक हम सबको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया कल ही डिक्लेयर दे देती और ऐसा भी लग रहा था कि आज जल्दी डिक्लेयर देती, बट आज भी उन्होंने ऑल आउट होने में भी वो आई थिंक 450 कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे। और आई थिंक अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया खुद के ऊपर कोसेगी कि क्यों उन्होंने डिक्लेयर नहीं दिया। पर अभी भी मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही है। ये मैच अभी ऑस्ट्रेलिया से निकला नहीं, अगर कल चाहे तो ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट करके भी वापस इंडिया को फिर से बैटिंग के लिए बुला सकती है। और इंडिया की अभी टॉप ऑर्डर ही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से इंडिया कोलैप्स कर जा रही है। और दूसरे साइड हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ खास नहीं कर रही है। उनकी ट्रेविस हेड को छोड़ के और एलेक्स कैरी को छोड़ के बाकी किसी कोई की भी रन्स नहीं बन रही है। जैसे कि स्टीव स्मिथ ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया ये 100 बनाने में, तो आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा हेड और कैरी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के रन्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी हैं जो रन्स बना रहे हैं। तो आई थिंक दोनों तरफ से बैटिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इस बार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3-4 बैट्समैन चल गए हैं, बट इंडिया को भी अभी अच्छे से बैटिंग करनी होगी और बाहर के जो बॉल्स हैं उनको नहीं खेलना होगा। आज जैसा स्टार्क और कमिंस और हेजलवुड ने जिस तरह का बॉलिंग किया, आई थिंक इंडिया को देखना चाहिए और समझना चाहिए था कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। फुल और थोड़ी ऑफ साइड में कर रहे हैं, जिससे कि बैट्समैन खेलना चाह रहे हैं और उससे एज लग रहा है। तो आई थिंक इंडिया को इससे भी थोड़ा सीखना चाहिए। और जैसा कि अब सारो दारोमदार केएल राहुल और रोहित शर्मा पे है और यही समय है रोहित शर्मा को प्रूव करने का कि वो एज अ लीडर वो किस तरह के परफॉर्मेंस दे सकते हैं और इंडिया को किस तरह से बचा सकते हैं आगे। तो कल काफ़ी ज़्यादा मैच मज़ेदार रहने वाला है। अगर बारिश ना हो तो इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा और देखा जाए तो बैटिंग के लिए भी सही पिच हो जाएगा अगर धूप निकलता है तो। अदरवाइज आई होप कि इंडिया
परफॉर्म करे और मे बी ड्रॉ की तरफ ये ऐसा भी मैच जा रहा है, तो ये ड्रॉ ही होगा। तो देखते हैं कल इंडिया किस तरह का बैटिंग करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।